गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे थे, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग and intensive subsistence farming. Today we will start the class with commercial farming. Commercial farming, the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, that is high yielding variety seeds, mean HYVs, chemical fertilizer, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. कमर्शियल फार्मिंग का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया था बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन से दूसरे रीजन में जो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में उसे एक सबसिस्टेंस क्रॉप माना जाता है, यानी कमर्शलाइजेशन अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में एक बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर्स large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers। ठीक है, एक ही फसल जो है पूरे बड़े से फार्म में ग्रो की जाती है और इससे काफ़ी पैसा लगता है, बड़ी ज़मीन पे की जाती है, साथ ही साथ जो लेबर्स है उसको भी काफ़ी वर्क मिलता है। जो लेबर्स होते हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कि दूसरे शहर में दूसरे गांव से काम करने आते हैं। ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और जितना ही प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आज इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops growing in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communications connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of plantation. ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्लांटेशन जो है फार्मिंग की जाती है। हालांकि प्लांटेशन जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका अपना एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है। साथ ही साथ प्लांटेशन जो फार्मिंग है उसको और डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं ताकि प्लांटेशन एरिया से आसानी से रॉ मटेरियल को ले जाया जा सके और फिर उनको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और मार्केट में पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं डेवलपमेंट में।